हे शक्ति रूपा सती, हे पार्वती, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। यदि किसी ने सुना है तो पुनः मनन करें उस शक्ति रूपेण संसिता, जिसको हम गौरी रूप से पूछते हैं, महाशक्ति रूप से पूछते हैं, मां रूप से पूछते हैं। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में, कहानियों में गूढ़तम रहस्य है, और वो सारे रहस्य कहीं आपकी उस परम जाग आने के बाद ही आपको समझ आते हैं। ये जाग क्या है? मैं उसी जाग को पावर से जोड़ता हूं, शक्ति से जोड़ता हूं। वही सती है, वही पार्वती है। इस तन रूपी पहाड़ के टुकड़े को, इस धरती के टुकड़े को जरा पहचानना सीखें। ये तन इस धरती का अंश है। धरती से उठ करके धरती का टुकड़ा ही है। ये तन, स्त्री और पुरुष का भेद तो हमने बना लिया है, और इस ध्यान और योग की दुनिया में वहां ना स्त्री है ना कोई पुरुष है। ये तन मात्र एक टूल है, माध्यम है। इस तन के माध्यम से ही आप जान पाते हैं वो परम सत्य है। उस परम सत्य को जानने के बाद जो जानता है वो सदा यही कहेगा, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, ना वो परम सत्य शक्ति। हमने उस पावर का नाम शक्ति रूप से, हम शक्ति रूप से उसको याद करते हैं। वो शक्ति ही है, लेकिन शक्ति स्त्री नहीं है, शक्ति पुरुष नहीं है। ये भेद करना बहुत मुश्किल है। यदि किसी चुंबक के टुकड़े को दो हिस्से कर दिए जाएं, पहली बात तो दो हिस्से उसके होते नहीं है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव उसके टूटते ही दोबारा फिर उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। तो आपके इसी तन के अंदर वो दोनों टुकड़े हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। हमारा अपमान किया है, हम शक्ति हैं। ये जिनकी तरफ मैं इशारा करता हूं वो इशारे समझते हैं, ऐसा नहीं है। यहां शक्ति होने का अभिमान हो जाता है। हम तो शक्ति रूप से अवतरित हुए थे, हमारा अपमान हुआ है। निसंदेह ये भ्रम है, इससे बड़ा भ्रम और कुछ भी नहीं है। जब हम उस भ्रम से जागते हैं तो पता चलता है यहां तन, चाहे वो स्त्री का है या पुरुष का है, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ मायने रखता है आपका होनापन, आपकी बीइंग, आपकी प्रेजेंटनेस। उस परम अनुशासन में आने के बाद जब कोई उस महाबोधि, महाभोलेपन से गुजरता है, हमने भगवान शिव का नाम भोला भी रखा है, परम भोलेपन से कोई गुजरता है तो शिशुवत हो जाता है। एक शिशु से आप कुछ भी मांगो, यदि उसके हाथ में कुछ है तो वो झट से आपको पकड़ा देगा। कारण क्या है? थोड़ा सा लालच दे दो, जो वो लिए बैठा है कोई उससे अच्छी चीज उसके हाथ में पकड़ा दो, या उसको पसंद आ जाए कुछ भी, वो तुरंत छोड़ देगा जो उसने पकड़ रखा है। ये भोलापन उतरता है। ये भोलापन ही उस अनुशासन से परम अनुशासन की तरफ आपको लेके चलता है, जहां पर आप अकड़ छोड़ देते हैं। ये अकड़ अपने आप चली जाती है, फिर आप अकड़ नहीं सकते। हमारा अपमान हुआ है, यहां सम्मान किसका होता है? हम सम्मान की खातिर एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। वहां जा रहे हैं तो हमारी पूजा होगी, ये पूजा कराने के लिए हम घर घर भटकते हैं, हमारी पूजा होगी। और जहां पूजा नहीं होती है वहां हम खिन्न हो जाते हैं, हमको पूछा तक नहीं। कुछ तो ऐसा है जो नितांत निजी है,
जिसके आने के बाद आप किसी भी आकांक्षा से विहीन हो जाएंगे। आपको फिर कुछ भी नहीं चाहिए। कौन क्या देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने में मस्त रहते हैं। ये मस्ती, इस मस्ती की खातिर ही आप अपने अंदर जागिए। घमंड को नीचे उतार के उस परम सत्ता के साथ एक रस होना। सभी वही हैं, जीते जागते मैग्नेट फील्ड है, सभी चुंबक हैं यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव सभी के पास है। उस शक्ति से आपका कितना परिचय हुआ है? उस शक्ति से परिचय ही तो आप उसको ज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। यदि आपको झलक आ गई है तो उस झलक के बाद वो झलकता रहता है, झलकाता रहता है, आपको इतना ज्यादा मदहोश रखेगा। आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही उन मस्त आसनों में, उस मस्त समाधि में, उस मस्त ध्यान में खोए रहेंगे। उस मधुवन से निकलने का जी नहीं करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन हुआ है कि रात। हमारे सरदार मित्र, नाम नालूं तो ज्यादा अच्छा है, वृद्ध हो गए हैं। पूरा घर तो परेशान है ही, आधा गांव परेशान कर रखा है। कारण क्या है? जब से किसी ने बताया है कि ब्रह्म बेले में उठो और उठ करके नहा धो के गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, पाठ करो, और जो नहीं उठे हैं उनको जगा दो, तो वो यही काम करते हैं। रात 12 बजे के बाद घड़ी पे टकटकी लगाए रहते हैं। बस 1 2 3 मुश्किल से बचते हैं। उठ करके पूरा घर, जागो भाई। क्या बहुएं, क्या बच्चे, सबको उठा के बिठा देते हैं। बरसों से ये क्रम चल रहा है। और घर को तो जगाते ही जगाते हैं, पड़ोसियों को भी जगा देते हैं, गुरुद्वारे में जो सोए पड़े हैं उनको भी जगा देते हैं, बगल में मंदिर है पंडित जी को भी जगा देते हैं। और वो मुझे भी जगाने आ गए। बाबा जी हम क्या करें? बाबा जी ब्रह्म वेले में आप तो पड़े पड़े ये क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी को कोई जगाने आता है तो बाबा जी क्या करे? उसको ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझाता है। ये ब्रह्म वेला क्या है? मित्रों, हर किसी की अपनी अपनी ब्रह्म वेला है, अपना अपना ब्रह्म मुहूर्त है। आपके तन का अपना ब्रह्म मुहूर्त पहचानना सीखिए। बच्चे को यदि आप अकारण जगा रहे हैं, वो सो रहा है, तो वो रोएगा। कारण क्या है? वो जाग अपने आप आती है, और जब वो जाग आ रही हो तब आप उसको सुला नहीं सकते। जबरदस्ती आप कितनी भी लोरियां और थपकियां दीजिए, वो नहीं सोएगा। आपके अंदर वही भोलापन जब जन्म लेता है तो जाग अपने आप आती है, नींद अपने आप आती है। जब जाग आ रही हो, याद रखें आपके तन का ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, और तन खुशी खुशी उठेगा झूमता हुआ। आप अपने उस ब्रह्म बेले के मुहूर्त को पहचानिए, वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। आपके तन के अंदर वो गर्मी, वो सूर्य अंगड़ाइयां ले रहा है उठने के लिए। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मजा ही कुछ और है। आपकी नींद पूरी हो चुकी होती है, और जिनकी नींद पूरी नहीं होती है वो पाठ भी करते रहे पूरी जिंदगी, उससे क्या हासिल होगा? वो पाठ करते करते वो इतना रट जाएगा कि उनको ये भी नहीं लगेगा। जिसका पाठ कर रहे हैं, आंखें कुछ की कुछ देख रही हैं, मुंह कुछ बोल रहा है, और दिमाग मन पूरी दुनिया का चक्कर काट रहा है। ये जाग और होश की कहानियां अकारण नहीं है। किसी संत के नजदीक बैठ के इन्हीं चीजों को पता चलता है कि जाग क्या है, पाठ क्या है। फिर उस परम जाग आने के बाद, परम होश आने के बाद में फिर आप कुछ भी करते हैं वो पाठ होगा। आप किसी को कुछ बताते भी हैं तो वो अमृत वचन होंगे। हम तभी कहते हैं सत्य वचन। सत्य वचन कहाँ हुए अभी? तो पहले सत्य वचन को पहचानने की ताकत तो आ जाए। जब आप वचनों को पहचानना शुरू कर देते हैं, उनमें सत्य क्या है, तभी आप सत्य वचन बोल सकते हैं। ये सत्य वचन
जान के बोलिए। यदि आप जान जाते हैं तो पहले अपने तन की, अपनी प्रकृति को पहचानिए। वो प्रकृति ही पावर है, वो शक्ति है, वो सभी को जगाती है यथा समय। और जब वो जगाती है उस समय आपका ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, और जब आपको नींद आ रही है तो आपका संध्या काल हो रहा है। हाथ जोड़ के बैठ जाएं या लेट जाएं। मेरे जैसे तो पसर जाते हैं, जब वो उठाती है तो उठ जाता हूं, खिलाती है तो खा लेता हूं, और सारे भोग और योग कहीं उसी की छत्र छाया में करता हूं। मुझे देखने वाले भ्रम में ना पड़े, वो अपना भ्रम अपने आप मिटाने की कोशिश करें। यहां दूसरे भ्रम नहीं देते, हम दूसरे को देख के भ्रमित हो जाते हैं। आपकी बुद्धि का सूरज कहीं सोया पड़ा है। आप अपने बुद्धि के आलोक को जगाने के लिए अपनी ही शरण जाइए। पहले अपने अंदर देखिए कि आप किसके कहे से चल पड़े हैं। दूसरे तो सिर्फ रास्ता बताएंगे, और वो रास्ता शायद ही कभी सही होगा। रास्ता तो आपको ही खोजना पड़ेगा, और जब आप रास्ता खोजते हैं तो वो रास्ता कभी गलत नहीं होता। बेशक गलतियां होती हैं, और गलतियां कोई गलती करके ही मंजिल पे पहुंचा है।